वहां पर अभी भी आप लाइट नहीं देख सकते हैं, लेकिन अरविंद, एक छात्र को पकड़ लिया है इन छात्रों ने और वो छात्र कह रहा है मुझे रूम से जबरदस्ती लाए हैं और उसे घेर कर वहां पर खड़े हैं। क्या पुलिस को अब कार्रवाई किस तरीके से करनी होगी, क्या होगा? क्योंकि आयशी घोष कह रही है कि रोड ब्लॉक कर देंगे वहां पे। जेएनयू कैंपस के अंदर क्या कुछ होता है उसके जो दिल्ली पुलिस सूत्र है कहना है उनकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि जेएनयू कैंपस के अंदर खुद की उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर कोई शिकायत दी जाएगी, कोई पीसीआर कॉल होगी, उसके आधार पर जो पुलिस का एक्शन है वो होगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जेएनयू कैंपस के अंदर अमूमन कई बार हंगामा होता है और आरोप प्रत्यारोप होते हैं जिनको आसानी से समझना थोड़ा सा टिपिकल है। पिछले अगर कुछ घटनाक्रम की बात की जाए, अमूमन कई बार दफा ये देखा गया है कि आरोप लगते हैं लेकिन जो एक पुलिसिया एक्शन होता है वो किसी एमएलसी पर होता है। मसलन अगर किसी ने आरोप लगाया कि उसे गंभीर चोट लगती है तो उसके बाद एमएलसी कराया जाता है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। तो जेएनयू कैंपस के अंदर होने वाला हंगामा और आरोप प्रत्यारोप वो कई बार जब पुलिस तक पहुंचते हैं तो उसमें काफी भारी विरोधाभास और भारी अंतर होता है। तो अमूमन जो ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज कराया गया था, अगर इसके नेचर को देखें तो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया था। उसके बाद लाइट्स बंद होती है, उसके बाद हंगामा होता है और उसके बाद जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे फिर वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग हुई है और कुछ लकड़ी का टुकड़ा वो फेंका गया। तो ये तमाम आरोप है जो जेएनयू कैंपस के अंदर लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी एक पीसीआर की मौजूदगी वहां पर देखी गई थी, प्रखर जो दिल्ली पुलिस की है, जो जेएनयू गेट पर अमूमन खड़ी रहती है। कुछ देर बाद जो सीनियर अफसर है वो क्लेरिफाई करेंगे कि क्या वाकई कोई 100 नंबर की पीसीआर कॉल हुई है या नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले हमने सीनियर अधिकारी से बात की, उनका कहना है कि जो पुलिस का प्रोसेस होता है जेएनयू के कैंपस के अंदर, अमूमन दिल्ली पुलिस जब तक नहीं जाती है जब तक कोई शिकायत नहीं आए या फिर कोई पीसीआर कॉल ना आए, उनकी खुद की एक प्राइवेट सिक्योरिटी होती है जो इस पूरे मसले को हैंडल करती है। तो अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत के आधार पर जांच करके दिल्ली पुलिस जरूर एक्शन लेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, कार्रवाई करेगी। अगर ये दावा किया जा रहा है कि किसी छात्र को चोट लगी है तो बाकायदा उसका एमएलसी कराया जाएगा और उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। श्वेता, पर अभी तक किसी छात्र को किसी फर्स्ट एड की बात या फिर अस्पताल ले जाने की बात सामने आई है? नहीं, देखिए अभी तक देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जेएनयू के हंगामे को बहुत आसानी से समझना, खास तौर से अगर पुलिस जांच की बात की जाए तो बहुत आसान नहीं है। आरोप लगते हैं, कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन जब एमएलसी की बात आती है, मेडिकल की बात आती है तो वहां पर चीजें पलटती हुई दिखाई देती हैं। अभी ये आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से। ये देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है क्या ये पुलिस तक जाते हैं, पुलिस तक पहुंचते हैं, किस तरह की पुलिस में शिकायत जाती है, कितने जो छात्र हैं जो ये दावा किया जा रहा है कि चोट लगी है, कितने लोग एमएलसी कराते हैं। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात मैंने श्वेता की है। अब जहां तक हंगामा आरोप प्रत्यारोप की बात है तो ये जेएनयू में कोई नई बात नहीं है। फिलहाल जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं बता रहा हूँ, चाहे आप अगर पिछले 2-1 साल की बात करें, कुछ 1 साल के लिए शांति जरूर थी, लेकिन जेएनयू में ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई प्रोग्राम हो तो उसमें हंगामा नहीं हो, खासतौर से जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग है उनके बीच। तो अब इस जो ये स्टोन पेल्टिंग की बात की जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जेएनयू में हर जगह पर आपको बताऊं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई स्टोन पेल्टिंग हुई है, पत्थरबाजी हुई है, लकड़ी के चीजें फेंकी गई हैं, ये तहकीकात का विषय। हाँ, ये जरूर है कि दोनों तरफ से ही, खासतौर से जुनसू जिसने ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज कराया था, उनकी तरफ से आरोप, आपने खुद आईसी घोष है उनको सुना होगा, उनका कहना है कि अगर जांच से सही से नहीं हुई तो वो जाम लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये तमाम चीजें वहां पर की जा रही हैं, हंगामा हो हल्ला। ये जेएनयू कैंपस से जो तस्वीरें आ रही हैं ये कोई नई बात नहीं है। अब इसकी हम अगर ये कहें कि इस तरह की तस्वीरों की जेएनयू कैंपस की तरफ से आदत पड़ चुकी है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल हंगामा जारी है। जो सीनियर अफसर हैं उनसे आज तक ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि हमारे पास किसी तरह की कोई शिकायत होगी तो हम उस शिकायत के आधार पर जरूर एक्शन लेंगे।
दुर्भाग्यपूर्ण है वाकई अरविंद, जो बात आप कह रहे हैं कि जो देश का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान माना जाता था वहां के लिए आज ये तस्वीरें सामान्य हो गई हैं। शायद किसी को भी शॉकिंग नहीं लग रहा हो इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन ये जो टकराव है उसे शांत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पुलिस के सामने भी इस समय 26 जनवरी से पहले की दिल्ली कितनी संवेदनशील होती है और इस तरह के विरोध प्रदर्शन बिल्कुल अवांछित होते हैं, वो भी एक हकीकत है, वो भी एक बड़ी परेशानी इस समय पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अभी की जो सबसे बड़ी खबर मैं बताऊं आपको, जैसा कि आप पूछ भी रही थी बार बार, जो बड़ी खबर ये है कि जो आज तक से जो डीसीपी साउथ वेस्ट है मनोज सिंह, उनका कहना है कि उन्हें जेएनयू की तरफ से शिकायत मिल चुकी है और माफ करिएगा, जो डीसीपी उनका बयान आया है कि अगर हमें जेएनयू की तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो ये ऑफिशियली बयान जो इलाके के डीसीपी हैं उनकी तरफ से आया। उन्होंने बकायदा लिखा है कि इफ वी रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ जेएनयू, नेसेसरी लीगल एक्शन एज डिमांड एप्रोप्रिएट विल बी टेकन। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अभी तक दिल्ली पुलिस को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि जो इलाके के डीसीपी हैं वो बकायदा ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई शिकायत मिलती है जेएनयू की तरफ से किसी भी पक्ष से तो वो बकायदा जांच करेंगे। यानी ये क्लियर है कहीं ना कहीं कि अभी तक दिल्ली पुलिस को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। और देखिए पुलिस की भी यहाँ पर अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि पिछले सालों की बात की जाए तो अगर जेएनयू में कोई हंगामा हो, पुलिस पहुंच जाए तो भी मुसीबत, न पहुंचे तो भी मुसीबत। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक पशुपेश की स्थिति भी होती है और छात्रों के बीच इस तरह के हंगामे, इस तरह के विवाद, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जेएनयू कैंपस की तरफ से कोई नया नहीं है। हालांकि अभी तक किसी छात्र के बहुत गंभीर रूप से घायल होने की तस्वीरें भी हमें नहीं मिली है। आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, खासतौर से जिनसू जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था उस तरफ से की स्टोन पेल्टिंग हुई है। पुलिस के पास अगर कोई शिकायत होगी तो पुलिस का कहना है कि कोई भी अगर कंप्लेंट मिलती है तो बिल्कुल जांच की जाएगी। तो अगर डीसीपी इलाके के ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई शिकायत मिलती है जेएनयू में किसी भी सेक्शन की तरफ से यानी किसी भी पक्ष की तरफ से तो हम जांच करेंगे, तो इससे माना जाए कि दिल्ली पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है।